Hello everyone, welcome to English Morning. Dear learners, today we have a lesson on analytical paragraph. Analytical paragraph समझने से पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है पैराग्राफ. पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल अलग है when it comes to format from analytical paragraph. पैराग्राफ में एक ही आइडिया कैरी फॉरवर्ड होता है इन मल्टीपल सेंटेंसेस. कई सारे सेंटेंसेस होते हैं लेकिन उन सभी में एक ही आइडिया होता है, एक ही बात होती है, एक ही टॉपिक के ऊपर बात होती रहती है. दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, सारे के सारे सेंटेंसेस. वर्ड लिमिट कुछ भी हो सकती है, 100, 120, 50, 150 वर्ड्स, लेकिन बीच में कोई दूसरा पैराग्राफ चेंज नहीं होगा. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड कोई पैराग्राफ नहीं होगा, सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाएगा, वो होता है पैराग्राफ. लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ भी एक पैराग्राफ ही होता है, लेकिन ये पैराग्राफ का फॉर्मेट जो है ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में हम कम से कम लिख सकते हैं. ठीक है. पहला होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें हम सिंपली जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिस चीज़ को एनालाइज करके हमको टॉपिक लिखना होता है. ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है. दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यानी जिसमें हम उस चीज़ को फिर डिस्क्राइब करते हैं. ये होता है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ होता है कंक्लूजिंग पैराग्राफ, जिसमें हम समराइज करते हैं, ब्रीफली हम समराइज करते हैं उस पूरे पैराग्राफ को. तो इस तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है. ये तरीका है लिखने का. इसकी वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स, और इसके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स होते हैं. दिस इज इंक्लूडेड इन क्लास 10 सिलेबस. ठीक है, ये हो गया इसका लिखने का तरीका. ना होता क्या है एनालिटिकल पैराग्राफ? सिंपल सी बात है, एनालिटिकल वो चीज़ होता है जो हम एनालाइज करते हैं, फिर डिस्क्राइब करते हैं उसको, चाहे वर्बली चाहे रिटन फॉर्म में. अब एनालिटिकल पैराग्राफ भी वो पैराग्राफ होता है जो हम किसी चीज़ को पहले एनालाइज करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, फिर उसके ऊपर लिखते हैं. उन जो हमने अंडरस्टैंड किया होगा उस चीज़ को देखने के बाद. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन का. एक प्लेटफॉर्म है, उस फोटोग्राफ में एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है. प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी है, लोग दिख रहे हैं आते जाते हुए, और कुली सामान सर पे रख के चलता हुआ नज़र आ रहा है. रश है, जो वेंडर्स हैं टी बेचते हैं या फिर क्या कहते हैं वाटर बॉटल्स बेचते हैं, चिप्स बेचते हैं. तो उस फोटोग्राफ में ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है. अब हम पूरा वो जो मंजर है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो कुछ भी लिखते हैं उस फोटोग्राफ के बारे में, जो वो डिपिक्ट करता है, जो वो इलस्ट्रेट करता है, जो वो रिप्रेजेंट करता है वो फोटोग्राफ, उसके ऊपर वो सब कुछ लिख देते हैं उसको अंडरस्टैंड करने. जो हम वो पैराग्राफ लिखते हैं उसी को कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ. तो सिंपल सी बात है, एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन चार्ट, टेबल, क्लूज का मतलब हिंट्स, या पाई चार्ट दिया जाएगा. जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, चाहे पाई चार्ट दिया जाएगा, ये क्या कहते हैं बार ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, टेबल दिया जाएगा या क्लूज दिए जाएंगे, उनको आपको अंडरस्टैंड करके एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में. अब वो लिखने का तरीका क्या है? एक तो आपको याद रखना है जो लैंग्वेज होगी वो क्लियर एंड क्रिस्प होगी, इजी होगी, वो लिखना है. ठीक है, और मेक श्योर करना है जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी कवर करनी है, उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं देने हैं कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये हो रहा है. नो, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन is a big no-no when it comes to writing an analytical paragraph. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. अपनी ऑब्जर्वेशन अपने ही पास रखने हैं,
We need not to, put them, the feelings I'm telling, on the paper, on the answer sheet. तो अपनी फीलिंग्स अपने ही पास रखनी है, जो एनालाइज करना है, जो दिया गया है उसी के हिसाब से एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। नाउ पैराग्राफ चाहे कोई सा भी हो, एनालिटिकल पैराग्राफ चाहे पाई चार्ट का हो, कैसे भी हो, शुरुआत करनी है बिल्कुल ऐसी ही जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि ये जो चार्ट है, सॉरी ये जो ग्राफ है, इसको एनालाइज करके 100 to 120 वर्ड्स में एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखिए। तो इसमें हमने शुरुआत की ऐसे, द अबव ग्राफ कंपेयर्स द चेंजिंग फूड हैबिट्स ऑफ टीनेजर्स, ठीक है। शुरुआत ऐसी ही करनी, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे कोई भी चीज़ दी गई हो, सिंपली लिखना है द अबव, बार ग्राफ हो, चार्ट हो, पाई चार्ट हो, इलस्ट्रेट्स या डिपिक्ट्स या शेयर्स द या रिप्रेजेंट्स, ऐसी ही फ्रेजेस से आपको शुरुआत करनी है। तो हमने लिखा है द अबव ग्राफ, ऊपर जो दिया गया ग्राफ है, अगर पाई चार्ट होता तो हम लिखते द अबव पाई चार्ट। द क्लूज जो दिए गए होते वो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ग्राफ दिया गया है, हमने ग्राफ लिखा है। द अबव ग्राफ कंपेयर्स द चेंजिंग फूड हैबिट्स ऑफ टीनएजर्स बिटवीन द इयर्स 2000 एंड 2020। तो ये सिंपल शुरुआत करनी है, एक या दो लाइनों में सिंपल सी शुरुआत, कि जो ये ग्राफ दिखाता है उस लाइन में वही चीज़ लिखनी है। पाई चार्ट होता वो क्या इलस्ट्रेट करता, उसी बात को हम पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की शुरुआत कैसे करनी है, जो भी ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, क्लूज हो, वो डिपिक्ट करता हो, यानी वो रिप्रेजेंट करता हो, वो बात को उन्हीं दो लाइनों में लिखना है कि ये किस चीज़ के मुतल्लिक है, किस चीज़ के बारे में है। तो ये जो है ये चेंजिंग फूड हैबिट्स को दर्शाता है, दिखाता है, डिपिक्ट करता है ये ग्राफ बिटवीन ईयर्स 2000 टू 2020, यानी बिटवीन 2000 एंड 2020 के जो साल है, उन्हीं सालों के बीच में फूड हैबिट्स जो चेंज होते रहे हैं उनको डिपिक्ट करता है ये ग्राफ। तो ये हमने लिखा। उसके बाद जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, यानी दूसरा पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है, उसमें हमने लिखा है ओवरऑल द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ये जो न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है, ये इन सालों में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के आप अगर ये पढ़ने से पहले इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात क्या है असल में। देखिए रेफरेंस के तौर पे दिया गया है, जो एक सिंपल सी लाइन है, ये वाली न्यूट्रिशियस फूड को रिप्रेजेंट करती है। जो थोड़ा बोल्ड में दी गई है वो जंक फूड कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब 2000 में जो जंक फूड खाने वाले लोग थे वो 10% थे, ठीक। और फिर धीरे धीरे करके टाइम रोल डाउन एंड देयर नंबर इंक्रीज्ड। देखिए ये 2015 में करीबन 18% चला गया, यानी इंक्रीज होता गया। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं जंक फूड के वो इंक्रीज होते गए अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। यही साल में 2000 में अगर आप न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूमर्स की बात करें वो ज़्यादा था। आप कंपैरिजन देख लीजिए, 2000 में ही न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूमर्स 80% थे और जंक फूड कंज्यूमर्स 10% थे। फिर समय के साथ साथ ये जो न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूमर्स हैं ये डिक्लाइन होते गए और ये जो है जंक फूड कंज्यूमर्स ये इंक्रीज होते गए। तो यही चीज लिखनी है, यानी दो चीजें दी गई है, इसमें हमको कंपैरिजन करना है। यही जो हमको समझ आता है वही लिखना भी है, नॉट ए रॉकेट साइंस। ये बहुत ही सिंपल चीज है,
तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता है, आप लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिंपल. सो overall the consumption of nutritious food declined over the period, whereas the liking, ये ऐसे वर्ड्स यूज therefore, whereas, hence, तो ये लिंकिंग वर्ड्स जो है ना, ये यूज करने की कोशिश करें आप, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं का यूज होता है जब कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में. फॉर जंक फूड इंक्रीज्ड हाईली, तो फिर यही लिखना है. बीच में क्या लिखा हमने, जो 70% कंज्यूमर्स थे जंक फूड के, ये कब हो गए, इन द ईयर 2020. तो 2020 में जंक फूड के देख लीजिए आप 70% हो गया है. ठीक है, तो ये सब कुछ लिखना है. आप इसको एनालाइज करके आप देख लेना लिखा क्या गया है, और उसी हिसाब से आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, प्रैक्टिस करनी है. ठीक, लास्ट का सेंटेंस में पढ़ दे रहा हूँ, ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसका. द पीरियड बिटवीन 2010 एंड 20, ये जो 2010 और 2020 के बीच के years हैं, उसमें क्या हुआ है, had been a crucial time period depicting a drastic change in the food habits of teenagers. ये जो teenagers की जो food habit है वो बहुत ही बढ़ गई है, इसीलिए ये crucial years मान लिया था. 2010 देखिए, 2010 पे यहाँ पे ग्राफ था, वो 20 तक अब्रप्टली ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसीलिए crucial years माने जाते हैं according to this graph. तो इसी तरह से जो कुछ भी आप एनालाइज करो पाई चार्ट से, क्लूज से, या टेबल से, या ग्राफ से, ठीक है, वो सब कुछ अंडरस्टैंड करके लिखना है, और वर्ड लिमिट को एक्सीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लास्ट में जो कंक्लूजन पैराग्राफ है उसमें हमको हमेशा इस फ्रेज से शुरू करना हो, इन अ नटशेल. इन अ नटशेल का मतलब टू सम अप, इन शॉर्ट. ठीक है, द लव फॉर जंक फूड, ये जो लाइकिंग है जंक फूड के लिए अमंग द टीनेजर्स, वो उसमें क्या हुआ, kept on increasing, वो इंक्रीज होती गई. ठीक, और जो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो कंज्यूमर्स, उसमें गिरावट देखने को हमें मिली. ये इसका मतलब कंक्लूजिंग पैराग्राफ जब भी आप लिखें वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखें, लेकिन उसमें ब्रीफली उस पूरे पैराग्राफ को समराइज करना है. ठीक है, तो ये जो है एनालिटिकल पैराग्राफ, ये तो एक तरीका है लिखने का, मतलब कि ये बेस्ड हैं ऑन दिस ग्राफ. आप पाई चार्ट्स की प्रैक्टिस करना, बार ग्राफ्स की जितनी हो सके प्रैक्टिस करना, और क्लूज जितने भी मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से एनालिटिकल पैराग्राफ्स लिखे जा सकते हैं. ठीक है, बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ. मेहनत करेंगे तो उसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल पैराग्राफ. सो वी आर डन विद टुडेज टॉपिक. We will certainly meet with a different topic in another video very soon, hopefully. So till then, keep watching English Mod.